स्वागत है दोस्तों। हिंदी उपन्यासों की सीरीज़ में आज हम सभी यशपाल जी के उपन्यासों पर बात करेंगे। यशपाल जी के प्रमुख उपन्यास और उनकी कथावस्तु के बारे में, ताकि उपन्यासों के नाम के साथ उनकी कथावस्तु भी आपको ध्यान में रहे। बहुत छोटे छोटे कोटेशंस में आपको वो मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ। इसे ध्यान रखने पर आप क्रम वाले प्रश्नों को, मिलान वाले प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। 1903 ईस्वी में यशपाल जी का जन्म हुआ, 1976 में इनकी मृत्यु हुई। इनका पहला उपन्यास दादा कामरेड 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1941 में प्रकाशित हुआ दादा कामरेड। यशपाल जी प्रगतिवादी और मार्क्सवादी उपन्यासकार थे। ये क्रांतिकारी दल से जुड़े हुए थे। तो कम्युनिस्ट दल जो थे क्रांतिकारी उस दौर के, उससे ये जुड़े हुए थे और इनके विचारों पर प्रगतिवाद और मार्क्सवाद का प्रभाव था। अब हम इनके सभी उपन्यासों के बारे में देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से प्रमुख उपन्यास हैं। इनके उपन्यास दादा कामरेड पहला उपन्यास 1941 में, देशद्रोही 1943 में, दिव्या बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और ये परीक्षाओं में लगाया गया उपन्यास है, 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी में, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी में, अमिता 1956, झूठा सच ध्यान रखिएगा दो भागों में है और पहला भाग 1958 में, दूसरा 1960 में, 12 घंटे 1962 में, अप्सरा का शाप 1962 में, क्यों फंसे 1968 में, तेरी मेरी उसकी बात 1974 ईस्वी में। अब हम सभी इन उपन्यासों के बारे में देखेंगे, जो प्रमुख उपन्यास हैं उनकी कथावस्तु के बारे में कि उनमें क्या है। दादा कामरेड जो उनका पहला उपन्यास है 1941 ईस्वी में, इसमें कथानायक हरीश सशस्त्र आतंकवादी क्रांति की विचारधारा से हटकर सामूहिक जन क्रांति यानी मार्क्सवादी क्रांति की विचारधारा का समर्थन करता है। यानी इसका जो नायक है हरीश, वो शुरुआत में सशस्त्र आतंकवादी क्रांति की विचारधारा से जुड़ा रहता है, किंतु बाद में परिस्थितियों और घटनाओं के प्रभाववश वो उसका जो विचार है वो मार्क्सवादी जन क्रांति में उसका विश्वास होने लगता है। हथियार को वो और आतंकवाद को छोड़ देता है। यशपाल जी के अनुसार इस उपन्यास में पूंजीवाद, गांधीवाद और समाजवाद के बीच संघर्ष की परिस्थितियों और उनकी अवधारणाओं में सामंजस्य खोजने का प्रयास किया गया है। दरअसल उस स्वतंत्रता आंदोलन का दौर ऐसा था कि उस दौर में पूंजीवादी विचारधारा, गांधीवाद प्रबल था ही, समाजवाद की भी एक विचारधारा बहुत तेज़ी से भारत में पनप रही थी, जिसके एक तरह से पुरोधा उस दौर में नेहरू जी थे। तो इन विचारधाराओं में इतना ज़्यादा मतभेद था कि उनमें एक बीच का रास्ता निकालने की आवश्यकता थी। यशपाल जी ने अपने इस उपन्यास में यही प्रयास किया है कि इन सभी विचारधाराओं के बीच, इनकी अवधारणाओं के बीच में कोई एक सामंजस्य की प्रवृत्ति खोजी जाए और जनता के पक्ष में उसे लगाया जाए। तो इस उपन्यास में यह मिलता है। देशद्रोही यह उपन्यास 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक, इसकी कथा के केंद्र में डॉक्टर भगवान दास खन्ना और उनकी पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, जो आगे चलकर मजदूर आंदोलन के समर्थन से जुड़ जाता है। इन्हें भगोड़ा साबित करके देशद्रोही कर दिए, फौज में रहते हैं और उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। इस कथा का आगे यही विस्तार है। दिव्या यशपाल जी का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और यह ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित उपन्यास है। रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है। इस उपन्यास में प्रगतिशील दृष्टिकोण के आधार पर नारी जीवन की सार्थकता का विश्लेषण दिखाई पड़ता है। तो जो भी एक प्रोग्रेसिव अप्रोच था, उसके आधार पर नारी जीवन की सार्थकता क्या हो सकती है, उसका विश्लेषण इस उपन्यास में दिखाई पड़ता है। पार्टी कामरेड को रामचंद्र तिवारी जी ने कहा है कि यह यशपाल जी का लघु उपन्यास है। इस उपन्यास में कांग्रेस और कम्युनिस्ट दल के वैचारिक संघर्षों में कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन किया गया है। रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है कि इस उपन्यास में राजनीति और रोमांस दोनों है। रोमांस भावुकता, प्रेम को लेकर के जो है, तो राजनीति और प्रेम दोनों की कथा इसमें
साथ चलती रहती है। और अक्सर यशपाल जी के उपन्यासों में ये प्रवृत्ति देखी गई है कि उसमें रोमांस और राजनीति दोनों का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है और कथा दोनों के साथ आगे बढ़ती है कि कोई कथानायक है, कोई उपन्यास का नायक है, वो प्रेम में भी है और वो प्रेम कैसे आगे बढ़ते बढ़ते एक रूप पकड़ता है और आंदोलनकारी के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में नायक का आविर्भाव होता है। झूठा सच उपन्यास की हमने बात की कि ये 2 भागों में है। अब देखते हैं कि उन दोनों भागों का नाम क्या है। जो पहला भाग है उसका नाम है वतन और देश। ध्यान रखिएगा, झूठा सच यशपाल जी का है और झूठ सच सियाराम शरण जी का है, तो इसे याद रखिएगा। तो झूठा सच का पहले भाग का नाम वतन और देश है और दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य। अब ये जान लीजिए, वतन और देश यानी कि मान लीजिए कि आज़ादी के पहले और देश का भविष्य आज़ादी के बाद, दूसरा भाग आज़ादी के बाद की परिस्थितियों पर है। और इस उपन्यास में ध्यान रखिएगा 1942 से 1952 तक के भारत की राजनीतिक और सामाजिक जीवन का चित्रण किया गया है। पूरे 10 वर्षों का एक लंबा समय अंतराल लेकर के उन्होंने इस उपन्यास की रचना की हुई है, 42 से 52 तक। अगला उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात इस उपन्यास में, जैसे उसमें 1942 से 52 तक की घटनाओं को लिया गया था, इस उपन्यास में 1919 से 1945 तक की सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं को आधार बनाया गया है। बहुत बड़े लंबे समय को इस उपन्यास का विषय बनाया गया है और उस समय में घटित तमाम बड़ी राजनीतिक घटनाओं को आधार बना करके नारी मुक्ति के लिए उन्होंने उषा नाम की महिला को सशक्त पात्र के रूप में चित्रित किया है। ठीक, तो ये हम देख रहे थे यशपाल जी के उपन्यासों के बारे में। उनके उपन्यासों में क्या है, कौन सा विषय है, कौन कौन से उपन्यास हैं, उनका प्रकाशन किस वर्ष हुआ है। बीच बीच में हमने कुछ पात्रों के नाम भी बताए हैं। तो आप इन्हें याद कर लीजिए, इन्हें रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आसानी से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसके नोट्स भी हम जो इच्छुक हैं, जो लेना चाहते हैं हमारे इस नोट्स को, जिन्हें लगता हो कि यह उपयोगी है उनके लिए, वो हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करके, हमारा नंबर आपको मिल जाएगा चैनल पे ही, वहाँ से आप संपर्क करके इन नोट्स को ले सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे हम फिर एक नए उपन्यासकार के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तैयारी करते रहिए जुनून के साथ ताकि परीक्षाएं बड़े आसानी से आप उन्हें क्लियर कर सकें। नमस्कार।